जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग कल यानी 1 मई का ये अपना सत्संग, शाम का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो संगत जी, कल 1 मई को मैं संगत जी मतलब शाम को 6:30 बजे मैं फैक्ट्री में संगत जी मतलब एम्प्लॉय नहीं मतलब सफाई वफाई करके कुछ पत्ती वगैरह इकट्ठा करके उसमें एक शेड में जैसे उसमें एक उसको जलाने के लिए उसमें मतलब लगा दिए। तो दूसरा वहाँ का मतलब जो गार्ड था उसने बाहर से ताला बंद कर दिया उस फैक्ट्री में। तो संगत जी बाकी जो सारे एम्प्लॉयज़ जा चुके थे कि वो आग जो है, जो सब लोग चले गए थे, तो वहाँ पे वो धीरे धीरे वो आग फैलती रही वो अंदर। तो हमारे जैसे सन इन लॉ जो कि गुरुजी के जो है मतलब सन इन लॉ के रूप में आए वहाँ पर, और उन्होंने बंद फैक्ट्री को वहाँ पर मतलब आके कुछ रोशनी दिखाई पड़ी और धुआं दिखाई पड़ा। तो वो जो है मतलब जल्दी जल्दी उसको खुलवा के उन्होंने खुद भी और इसे लग के और इसे बाकी जो मेरे फैक्ट्री के एम्प्लॉय वगैरह थे उनको सबको मिल के जैसे आग को जो है पानी डाल डाल के 1.5-2 घंटे लगभग उस चीज़ को बुझाया सब लोगों ने मिलकर। लेकिन मुझे ये बात नहीं पता थी। मुझे करीब करीब ये बात 8:30 पौने 9 बजे के आसपास मतलब अंकल जी को मैंने फ़ोन किया क्योंकि वो आए नहीं थे घर। तो फ़ोन किया तो पता चला कि ऐसे ऐसे कर वहाँ पे कांड हो गया। तो मैंने तुरंत शुक्राना किया गुरुजी का मन ही मन में कि ये गुरुजी ही थे जो कि आके उन्होंने इतना इतना बड़ा कष्ट हमारा काटा। क्योंकि जो हमारे वहाँ पे संगत जी कॉपर वाई की फैक्ट्री है पास में करीब में, वहाँ पे और भी चीज़ें रहती हैं, जनरेटर से रिलेटेड डीजल वगैरह भी रखा रहता है पास में ही। क्योंकि गुरुजी ने इतना संभाला है संगत जी कि वो कहीं और आग फैल ही नहीं पाई, और वो बहुत अच्छे से उसमें जैसे उन्होंने साथ दिया और उन्होंने देखा और वो देख के जो है बुझाने का काम किया सब लोगों ने मिलके। खैर 1-2 घंटे में वहाँ वो 2.5 घंटा 2 घंटा जो भी लगा उससे आग बुझ गई। यहाँ उसी समय घर में किचन के अंदर जहाँ पे जैसे मतलब मधुमक्खी वहाँ पे जो कभी अंदर नहीं घुसती है वो अंदर रहती है, लेकिन किचन के अंदर तो पहली बार मैंने देखा कि एक मधुमक्खी जो थी वहाँ पे मरी पड़ी हुई थी। जो गुरुजी का स्वरूप भी लगाया हुआ है किचन के अंदर, तो वहाँ पे एक मधुमक्खी मतलब उनके स्वरूप के पास ही काउंटर पे मरी पड़ी थी।
तो संगत जी तभी मतलब मेरे मन में आया कि गुरुजी ने मतलब मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट जो है वो काट दिया है। और मैं शुक्राना करने लगी, जय गुरुजी और मंत्र जाप करने लगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तब तक मुझे ये सब बातें नहीं पता थी, तो वो जो हमने हटवाया तो फिर थोड़ी देर बाद ही फ़ोन किया तो पता चला कि मेरे हस्बैंड यानी अंकल जी से कि फैक्ट्री में आज इस तरह से हो गया है, आग लग गई थी, लेकिन बहुत मतलब गुरुजी ने बचाया है। तो वो मेरे सन इन लॉ थे, उन्होंने देखा तो मतलब उन्होंने जाके से बचाया। तो इस तरह से जाके संगत जी गुरुजी ने आके बहुत बड़ी जो विपदा थी उससे उन्होंने बचाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। वो आज सुबह मतलब कल शाम को ही मेरे घर जो आसपास जो है जो जैसे चीटा, काला चीटा ऐसे चल रहा था। आज मैंने सुबह 2 चीता देखा कि एक मंदिर के पास मरा पड़ा है और एक मेरे कमरे के बाहर मतलब मरा पड़ा था। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि वो सारा कष्ट है ना जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया है और जो हम लोगों को बहुत ही बड़ी विपदा से बचाया है, जो कि कल बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और ये कल का शुक्राना है। और मैं अभी 26 तारीख का एक सत्संग बताना भूल गई थी। 26 तारीख को मेरे पापा की बरसी थी। उस दिन ये दूसरा सत्संग है संगत जी। उस दिन जो है मैं अपने जो घर में जो स्वरूप लेकर गई थी, तो वहाँ पर दोपहर में खाना खाते से जैसे रूम में ही मैंने स्वरूप रखा था, क्योंकि मम्मी नहीं थी उस समय वहाँ पर। वो ऊपर वाले फ्लोर में जो है बड़े वाले ब्रदर के पास ऊपर वहाँ थे, तो वो नीचे जैसे उनके रूम में रख दिया था। फिर दोपहर में हम लोग खाना खा के ऐसे लेट गए वहीं कमरे में अंदर। तो जब शाम को उठकर वहाँ पर जैसे उनके स्वरूप के पास आए, जैसे ही मैंने जो एसी चलावा था तो दरवाज़ा उड़वाया था, तो दरवाज़ा जब खोला तो वहाँ पर बाहर हमें रोज़ेस की महक आई। बल्कि मम्मी ने कहा कि सुबह जो है वो धूप बत्ती वगैरह किए थे तो उसकी महक हो गई। मैंने कहा नहीं, मतलब जिस समय हम आए थे तब तो ऐसी कोई महक नहीं आ रही थी, मतलब इतनी अच्छी महक आ रही थी उस समय। तो उससे निकलते ही थोड़ी देर बाद वहाँ पर रूम में चारों तरफ फैली हुई थी रोज की खुशबू। तो उस समय लगा कि जैसे गुरुजी आके अपना आशीर्वाद हमें वहाँ भी दे रहे हैं। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि जैसे मैं सत्संग में ये बात बताना भूल गई थी, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। वैसे शुक्राना सत्संग तो बहुत से हैं। फरवरी में 22 फरवरी को मेरा बर्थडे था एंड उस दिन भी सुबह ऐसे जैसे वैसे तो फेसबुक पे लोगों का जो है विश बहुत करते हैं, तो उसके लिए जैसे बहुत मैसेज आते हैं बर्थडे विश। तो उस दिन बहुत ज़्यादा तो नहीं आया था मेरे पास, लेकिन किसी सिख गुरु का भी बर्थडे उस दिन होता है, 22 फरवरी को होता है। तो वो वाला मैसेज भी मुझे सुबह से फ्लैश कर रहा था 22 फ़रवरी को, वो हैप्पी बर्थडे। तो इतनी खुश हुई कि उस दिन जैसे गुरुजी ने हमें बर्थडे विश किया और एक गुरुजी की तरफ से वो ब्लेसिंग्स मुझे मिली। इसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुजी का। और मैं बाहर निकली अपने गार्डन में, तो संगत जी जैसे सुबह नहा के जब मैं गार्डन में निकले तो मेरे मन में आया कि आज हम जो है वो बर्थडे में मतलब मेरा मन है कि मेरा मन जैसे कुछ प्लांट्स खरीदते हैं। तो जैसे मैं अपने थोड़ा सा जैसे वहाँ से आगे निकली गेट से, अपने गेट के पास थोड़ा सा पहले ही पहुँची थी गार्डन में,
तो तभी मेरे सोचने के मुश्किल से 2-4 मिनट बाद ही मैंने देखा कि वो जो प्लांट बेचते हैं ना, वो लेके आया। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने बर्थडे पे अपने कई प्लांट्स खरीदे। काफ़ी मैंने उसके मतलब थाउजेंड्स के ऊपर के प्लांट खरीदे मैंने उस दिन। उस दिन बहुत खुशी हुई कि मैंने एक अपना अलग तरीके से अपना बर्थडे बनाया है। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुजी का कि जो मैंने सोचा, जो मैंने सोचा जो था बर्थडे के लिए, वो चीज़ मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली। तो गुरुजी तरह तरह से ब्लेसिंग्स, अपनी ब्लेसिंग्स देते ही रहते हैं। और मार्च का एक सत्संग है होली के पहले का, कि जब ये तीसरा सत्संग है, ये चौथा सत्संग है सॉरी, हम जो है वो हम लोग यहाँ पे मेरे अंकल जी अपने ऑफिस से जैसे अपने काम में इतना बिज़ी थे, इतना बिज़ी रहते हैं कि वो कहीं जल्दी निकल नहीं पाते हैं। उनका जाना इलाहाबाद से बाहर बहुत ज़्यादा संभव नहीं हो पाता है। तो मेरी भतीजी का ऐसे करके बच्चों का फंक्शन था बॉम्बे में, हमें जाना था 2 महीने पहले, 1.5-2 महीने पहले मतलब मैसेज आया था इनविटेशन के हम लोगों को जाना है, अपना बताते। तो वहाँ पे जो बुकिंग वगैरह है वो करवानी थी। तो हमारा अंत तक, लास्ट तक, मतलब ऐसा हमारा 1 महीना भी नहीं रहा होगा। तो उसके पहले ही मतलब उसके पहले ही जो है हम लोगों के जाने का प्रोग्राम बना। टिकट वगैरह मेरे बेटे ने करवाया और वहाँ से बॉम्बे से गोवा का भी टिकट उसने करवाया। तो ये तो एक मतलब कि एक शुक्राना है गुरुजी का कि मैं मतलब मतलब शादी के बाद अकेले अपने हस्बैंड के साथ या अपने हस्बैंड के साथ या अपनी फैमिली के साथ पहली बार मतलब ऐसे मेरा ये ट्रिप था। तो वैसे तो घूमने हम कभी नहीं जाते हैं जल्दी से, मतलब एक आध बार ही गए हैं, या फिर कहीं बिजनेस टूर पे मेरे अंकल जी जाते हैं तो उन्हीं के साथ मैं भी थोड़ा सा ऐसे ट्रिप बना लेती हूँ। तो वहीं से जैसे घूमने का हो जाता है कि इसी बहाने चलो आउटिंग हो जाती है। तो वही ट्रिप मेरा था। बाकी तो ऐसे कभी ऐसे घूमने के पर्पस से ऐसे मैंने कभी ट्रिप नहीं बनाया है। तो वहाँ भी एक बहुत जैसे गुरुजी मेरे साथ थे, संगत जी। जैसे ही बॉम्बे एयरपोर्ट पे पहुंची, उतरने के बाद जिस टैक्सी पे बैठी उसमें भी शिव पार्वती जी का और गणेश जी का उसमें बैठे थे। तो मैं देख के इतनी खुश हुई कि मैंने कहा वाह, उस टैक्सी में बैठी और वहाँ जैसे जैसे जिस होटल में घुसी वहाँ पे गणेश जी की नीचे बहुत बड़ी सी मूर्ति, शंकर जी की माफ़ करिएगा संगत जी, वहाँ मतलब साईं बाबा जी की मूर्ति मतलब बहुत बड़ी सी लगी हुई थी, गणेश जी की थी। तो वहाँ मतलब वहाँ जो मेरा रूम था वहाँ पर होटल का, वो 704 सेवन्थ फ्लोर, मतलब ये भी अपने आप में संगत जी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स थी। रूम वो 7, फ्लोर वो 7, और मेरे रूम से इतना अच्छा व्यू दिखता था ना, मॉर्निंग का इतना बढ़िया व्यू था कि वो मतलब नीचे जब मेरे मदर और मेरे भाई और बहन का जो रूम उसके नीचे था तो उसमें मतलब वो इतना अच्छा व्यू नहीं था जो मेरे रूम का व्यू था। तो उसमें भी गुरुजी की इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स कि मेरा रूम मुझे इतना अच्छा मिला। और वहाँ घूम के अच्छे से मैं गोवा भी घूमी, और गोवा में जब पहुँचे तो वहाँ पर जहाँ पे रुके थे वहाँ पर भी बटरफ्लाइज थी। तो इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि वहाँ भी एक बटरफ्लाई हम लोगों के आसपास थे। और हम लोग फिर टैक्सी में थे और वहाँ भी गणेश जी और हनुमान जी की जो छोटी छोटी जो मूर्ति लगा रहता है टैक्सी में, तो वो भी था। तो इतना अच्छे से हम लोगों ने एंजॉय किया वो सब कुछ। वहाँ इतनी अच्छी मतलब वहाँ एक गोवा में एक मेरे साथ
एक मिरेकल कह लीजिए या कुछ भी, एक इंसिडेंट हुआ था कि मैं जून में मतलब बीच में अकेले टहल रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा तो जल्दी जल्दी चले तो वो थोड़ा आगे थे, मैं टहल रही थी। तो वहाँ पे एक फैमिली थी, एक लेडी थी जो अपनी बेटी और दामाद और अपने नाती बच्चों के साथ आई थी। तो ये अपना थोड़ा सा जैसे बीच में थोड़ा सा जैसे आगे चलकर ना, थोड़ा सा और आगे चलकर पानी के साइड में वो अपना खड़ी थी। उनके बच्चे जैसे बेटी दामाद वगैरह नहा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और मैं थोड़ी दूर पे से चल के दोनों जने एक दूसरे को देख के मुस्कुराए। तो वो जैसे मुस्कुराई ना संगत जी, तो उनको मुझे ऐसे लगा कि जैसे गुरुजी आगे खड़े हो गए। और फिर वो ना जैसे ना उनसे कोई जान पहचान ना कभी ऐसे हम मिले भी थे, मतलब इतना अच्छा लगा ना संगत जी, अपनापन लगा। और फिर ऐसे आगे आई, मुस्कुराते मुस्कुराते देख रही थी, तो आगे आगे आई और हमें खींच के थोड़ा सा और अपने साथ बोले कि नहीं चलिए आगे चलिए, आप भी आगे चलिए, आप भी आगे दिखिए। तो इस लगा जैसे गुरुजी ही आके हमको जो हैं कह रहे हैं कि आओ आगे आके एंजॉय करो। तो वो भी एक बहुत अच्छा मेरे साथ था जो एक्सपीरियंस था। तो हमको तो लगता है जैसे गुरुजी ही आके हमें जो है कहते हैं कि चलो एंजॉय करो, तो वो को पकड़ के खींच ले गया। और उसके बाद मेरा बेटा आ गया, तो हम लोगों ने फ़ोटो भी खिंचवाया साथ में, एंड उनसे आज भी टच में हैं, उनके मैसेज के थ्रू और व्हाट्सएप से एक दूसरे को विश करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मतलब एक अलग सी फीलिंग हुई उनसे मिल कर के। तो और बॉम्बे में एक था कि जैसे मेरे बचपन का एक जो यहाँ का जो हमारे स्कूल का एक फ्रेंड था जिसको हम नहीं पहचानते थे, तो वो मेरी भतीजे के फंक्शन में आया, ताकि जैसे मेरे भतीजे के जो फादर इन लॉ और वो दोनों बचपन से हम लोग, मैं और मेरी छोटी बहन एक ही स्कूल के पढ़े हुए थे। तो वो भी वहाँ बॉम्बे में शिफ्ट हो गया, तो वो आकर हमसे मिले और बोले कि यहाँ तक कि उन्होंने मेरा नाम भी बताया कि तुम प्रीति रश्मि, तुम दो बहनें हो और तुम्हारा नाम प्रीति है। मतलब वो भी एक लगा कि एक बचपन का दोस्त, या जो कि हम जिनको ध्यान भी नहीं है कि वो हमको मिले, तो वो एक जैसे ये दोनों मतलब इतना अच्छा लगा कि मतलब कि हमें गुरुजी ने मतलब गुरुजी ने एक नए लोगों से हम फिर मिले, और गुरुजी की वजह से कि उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी का कि हमने जो एंजॉय किया वहाँ पर। तो वो भी एक बहुत अच्छा ट्रिप मेरा था, जो गुरुजी भी हमारे अंग संग हमेशा हमारे साथ में रहे। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा हम लोगों के साथ रही। तो ये एक बहुत अच्छा जो था एक्सपीरियंस था, हम लोगों का ट्रिप भी बना। होले के एक दिन पहले ही हम लोग वापस आए थे, और यहाँ आकर भी हमने सारा कुछ किया, इंतज़ाम किया। होली में भी गुरुजी हम लोगों के साथ रहे। तो संगत जी ये एक बहुत बड़ा मतलब गुरुजी का जो है वो शुक्राना सत्संग था, जो कि मैंने अभी तक शेयर नहीं किया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। तो अब मैं अपना ये सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी और गुरुजी कोई भी भूल चूक हुई हो या मेरे बोलने में या फिर शुक्राना सत्संग को शेयर करने में, तो प्लीज़ मेरी भूल चूक को माफ़ कीजिएगा गुरुजी और संगत जी।
तो इसके लिए तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी। ये मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कोई मुझसे गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी और गुरु जी। मैं सबसे पहले अपना गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का ये मुझे याद नहीं है कि मैं कितनी कुछ साल पहले अपनी किसी रिश्तेदार के घर गई थी। तो वहाँ पर मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा था। तो संगत जी, मैंने उनसे पूछा कि ये कौन है? तो उन्होंने बोले कि हमारे गुरुजी हैं। तो संगत जी, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो उसके बाद संगत जी जैसे मतलब ऐसे 10 साल बीत गए, करीब करीब ऐसे 8-10 साल बीत गए। ऐसे वैसे तो हम सभी भगवानों को मानते ही हैं। तो क्या हुआ कि मेरा बेटा, छोटा बेटा मतलब कई सालों से पेपर दे रहा था जॉब के लिए। तो संगत जी उसका जो था मतलब कहीं हो भी गया था। तो वो कहीं ना कुछ मतलब थोड़ा किसी न किसी टाइम किसी न किसी वजह से कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती थी। तो 5-6 साल हो गए थे। तो संगत जी जैसे उसको लेके तो थोड़ी चिंता तो करती थी। तो क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ ना संगत जी, एक दिन मैं अपने बहुत ज़्यादा मन में परेशान हो गई। मैंने कहा कि कहाँ जाऊँ, मतलब कौन से दर पर जाऊँ जो मेरी बेटी की जो परेशानी है वो दूर हो जाए, वो दूर हो जाए। तो मैं तो संगत जी, मैं भी यूट्यूब चला रही थी। तो अचानक से संगत जी ऐसे ही मन में आ रहा था कि उन्होंने मुझे बताया था कि गुरु मंत्र का मतलब गुरु मंत्र जपा करो। तो उस टाइम 2-3 दिन किया और मैं फिर भूल गई। फिर मुझे याद नहीं रहा। फिर मुझे एक दिन बैठे बैठे याद आया कि उन्होंने मुझे गुरु मंत्र कहा था कि गुरु मंत्र का जाप किया कर। तो ऐसे सोच रही थी संगत जी। तो कुछ दिनों बाद यूट्यूब पर गुरु जी का वो मंत्र आया। तो मैंने जैसे देखा तो मैंने कहा ये तो वही मंत्र है जो उन्होंने मुझे बताया था। तो फिर वो मंत्र जाप मैं करने लग गई। फिर धीरे धीरे मतलब चलाती थी तो गुरुजी का स्वरूप आ गया। और फिर मैंने देखा तो मैंने कहा तो वही गुरुजी हैं जो वहाँ पर देखे थे। फिर उसके बाद फिर से सत्संग आने लगे। तो सत्संग, रोज़ सत्संग सुनने लग गई कभी कभार। तो क्या हुआ ना कि मतलब एक दिन मैंने अपने मन में एक दिन इसमें संगत जी जैसे गुरुजी के सत्संग में आया कि मैं तेरे को तेरे घर दर्शन देने आवांगा चिट्टे चोले च। तो मन का बहुत अच्छी बात है, पर वो आएंगे कैसे, कैसे पहचानूंगी। तो सारा दिन निकल गया और मैं सोचती रही कि गुरुजी कह रहे थे कि मैं आऊँगा। कोई कुछ नहीं, कोई भी नहीं आया। तो अभी तक तो वो आए नहीं हैं। अपने आप जैसे मन में ऐसे सोच रही थी। तो इतने में मैंने फ़ोन उठाया और मैं से बैठी हुई थी और बगल में देखा दीवान पर कि तो वहाँ पे एक मतलब इतनी बड़ी संगत जी लंबी सी डंडी थी, उसके ऊपर मतलब फूल टाइप का बना हुआ था। तो अचानक से मेरी नज़र पड़ी तो मैंने देखा तो मैं थोड़ा डर गई। मैंने कहा क्या है ये। तो मतलब पहली बार देखा था, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या है। तो मैंने मतलब अंकल से कहा, मैंने कहा ये देखो क्या चीज़ है।
तो कहते तो मतलब हाथ मत लगा, तू रहने दे, अभी हमको दिख नहीं रहा, हो सकता है पता नहीं क्या ही हो। तो मैंने कहा रहने दो, आप भी रहने दो, तो अभी आएगा बेटा आएगा तो उसको कहूँगी। वो आया तो उसने देखा, तो उसने कहा कि भी देखा है कि देखो ये क्या चीज़ है। उसने देखा तो बोला पता नहीं, उसको भी समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा ऐसा कर, जा इसको ना मतलब ऊपर रख के आ। तो कहते कहते इतना मन में मेरे आया कि ऐसा तो नहीं जैसे वो सफ़ेद रंग का ही था वो। मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गुरुजी ही हैं। उन्होंने कहा था कि मैं तुझे ऐसे दर्शन दूंगा बट वाइट चोले में। तो मतलब उन्होंने शायद कर मतलब ऊपर रखा, कहते ऊपर मत रख। मैंने कहा नीचे से ऊपर से नीचे ले आ। मैंने कहा तू ऐसे कर, वहाँ पर रख दे, गमले में रख दे, मैं से पूजा करूँगी तो मैं उनकी पूजा कर लूँगी। तो मन में ऐसा आ रहा था शायद, तो मतलब तो ऊपर से लेके उसने गमले में रख दिया। सुबह उठी तो जब पूजा वूजा करके लगी, नहा कर देखा तो ढूंढती रही तो दिखे नहीं। फिर मैंने कहा कि वो कहाँ रख गया, तो वो दिख ही नहीं रहा है, वो दिख ही नहीं रहा फूल जो भी था। तो वो कहने लगा कि वही था। तो देखा तो ये तो मतलब एकदम से जैसे फूल की तरह, जैसे फूल गल जाता ना वैसे गल गया। तो मुझे याद आया कि ये तो गुरुजी थे, मतलब गलती हो गई, मैं उनको पहचान नहीं पाई। मतलब बहुत दुख हुआ कि मतलब गुरुजी हमारे घर आए और हमसे पहचानने में गलती हो गई। तो बस गुरुजी मेरे घर में, संगत जी ये गुरुजी का पहला सत्संग था। तो मैं सोचती हूँ, जो भी मन में सोचती हूँ तो वो आ जाता है, तुरंत जवाब आ जाता है कि कुड़िए ऐसा कर, पुत्र ऐसा कर, पुत्र ये है, मतलब जो भी मैं बोलती हूँ। तो मैं सोचती हूँ मन में, उसका जवाब जो है वो तुरंत आ जाता है। तो बस संगत जी उसके बाद आने लगा कि तेनों वड्डे मंदिर आना तेरा तय है, वड्डा मंदिर आना तेरा तय है। तो मैं मन में सोच रही थी कि वड्डे मंदिर तो भाई बहुत दूर है, और तय कैसे होगा, कैसे जाएंगे? अब घर में सभी राजी होंगे तभी जाएंगे, मैं अकेली तो नहीं जा सकती। लेकिन गुरुजी ने ऐसा कर दिया कि मतलब हमारा दिल्ली जाने का प्रोग्राम बन गया। अब दिल्ली जाने का प्रोग्राम बन गया तो मतलब वहाँ जिधर हम गए थे तो वो लोग भी जाने के लिए तैयार थे, तो उनके साथ में हम लोग चले गए। तो गुरुजी के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा, एकदम बहुत ही सुंदर मंदिर था। और गुरुजी ने अपने जैसे बड़े मंदिर बुलाया और हम पर कृपा की, अपने मंदिर में बुला कर के। और संगत जी बहुत ही अच्छा लगा, मतलब ऐसे गुरुजी बुलाते रहें, बस अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और बस यही मैं अपना जो है सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी। और फिर मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी, अपना सत्संग सुनाऊँगी। मुझसे कोई सत्संग करने में भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर देना, माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी
अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।